एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक छात्र ए को जो 20 दिन भोजन करता है, रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक छात्र बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नमस्कार बच्चों, मैं हूं कृष्णकांत त्रिपाठी। अपने चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.5, जिसके 3 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। देखते हैं चौथा सवाल, जिसमें 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है। तो ऐसे सवाल हम लोग पीछे भी बहुत कर चुके हैं और इसको क्या करना है, इसमें लिखा है किसी भी विधि से हल कीजिए, इनके समीकरण बनाइए और किसी भी विधि से हल कीजिए। तो हमने 3 विधियां पढ़ी हुई हैं अब तक। 4 ग्राफ पेपर को छोड़ दें तो 3 विधियां पढ़ी हुई हैं ग्राफी विधि को छोड़ के। एक तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि, और इसी चैप्टर में, इसी अभ्यास में हमने पढ़ा है वज्र गुणन विधि। तो किसी भी विधि जो आपको सबसे अच्छी लगती हो उससे कर सकते हैं। तो इसमें 2 भाग हैं। एक नियत व्यय है, तो माना नियत व्यय मान लेंगे, नियत व्यय बराबर ₹x तथा क्या है, प्रतिदिन भोजन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का खर्च, ये हमने मान लिया ₹22। ये है, यानी कि निश्चित उस पे लगता है वो ₹x है और प्रतिदिन भोजन का खर्च जो है ₹22 है। तो एक दिन भोजन में ₹22 देने पड़ते हैं, तो 20 दिन के भोजन में कितने रुपए देने पड़ेंगे? विद्यार्थी ए जो है उसका खर्च है 1000। विद्यार्थी ए का 20 दिन का खर्च, 20 दिन का खर्च वो कितना है? ₹1000 है। अब उसको क्या क्या देना पड़ा होगा? ए नियत खर्च देना पड़ा होगा x। एक दिन का भोजन ₹22 में मिलता है, तो 20 दिन का भोजन ₹22 में मिलेगा। जैसे एक दिन आपको कोई ₹5 में चीज़ मिले, तो 20 दिन अगर आप चीज़ लेंगे तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो 20 में 5 का गुणा कर दीजिए। वैसे ही यहाँ जो 5 है वो 22 है, तो 22 में 20 का गुणा कर देंगे और ये टोटल कितना है? ये हो गया 1000। ये हमने मान लिया समीकरण 1 हो गया हमारा। अब दूसरी शर्त जो बी की है, दूसरी शर्त, विद्यार्थी बी जो है उसका कितने दिन का खर्च है? 26 दिन का। विद्यार्थी बी का 26 दिन का खर्च, 26 दिन का खर्च वो लगा 1180 रुपये। तो x तो उसका फिक्स था, जो ए का फिक्स था वो बी का भी फिक्स है। अब उसने केवल 26 दिन, इससे 6 दिन ज़्यादा खाना खाया, तो उसी में 180 रुपये बढ़ गए, यानी कि 26/22 बराबर कितना हो गया? 1180। ये समीकरण 2 बन गया। वैसे अगर हम मोटे तौर पे सोचें तब भी हम इसका आंसर बता सकते हैं। क्या कि जो 6 दिन इसने एक्स्ट्रा खाया उसमें 180 रुपये बढ़े, यानी कि 6 दिन का खर्च 180 है, तो एक दिन का खर्च क्या है? 30 रुपये है भोजन का खर्च। तो ये तो क्लियर है कि 30 रुपये है, 20 दिन में 600 लगेंगे तो 400 नियत हो गया, बस हल हो गया। लेकिन अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं किसी भी विधि से, जो विधि आपको अच्छी लगे। समीकरण 1 व 2 को हम इसमें वज्र गुणन विधि पढ़ रहे हैं, तो वज्र गुणन विधि से ही हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से हल करने पर हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? ये समीकरण 1 और 2 जो हैं
इसमें x का गुणांक, x के नीचे क्या लिखना है, x के गुणांक को छोड़ देना है। फिर 20 और 1180 का गुणा लिखना है। 20 गुणे 1180 माइनस 26 में गुणा 1000 लिखना है। 26 में गुणा 1000 बराबर, जब बाई अपान लेंगे तो बाई छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे पहुँचे 1000, 1000 का गुणा x के गुणांक में जो कि 1 है, 1000 माइनस 1180 का गुणा वो भी करेंगे x के गुणांक में, वो भी 1 है, बराबर। यहाँ पे जो हमने बताया बराबर में अचर पद हो तब -1 लिख लिया करें। अब अचर पद को छोड़ देंगे, यहाँ के बाद फिर यहाँ आ जाएंगे तो 1 का गुणा 26 यानी कि बाई के गुणांक में, -1 का गुणा 20 में यानी कि ऊपर बाई के गुणांक में। बस हल हो गया हमारा। x अपॉन 0 फिर 0, 2 0 1 इसकी 1 इसकी, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 23,000 हो गया। 600 ये 26,000 हो गया, बराबर बाई अपान 1000 से 1180 जाएगा तो 180 माइनस का, और -1/26 से 20 जाएगा तो 6। अब x बट्टे 23,600 से 26,000 यानी कि माइनस का बचेगा। अब ये 24,000 होता तो 2000 बच जाता हमारा, 2000 और 400 कम है ना, तो कितना हो जाएगा 2400 बराबर बाई बटा -180 बराबर -1/6। अब क्या करेंगे, वही प्रथम और तृतीय पद, प्रथम व तृतीय पद से क्या हो जाएगा, x अपान -2400 बराबर -1/6। अगर हम इससे x का मान निकालेंगे तो -1 का 2400 में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा बटे 6, 6 चौक 24 यानी कि x का मान हमारा आ गया 400। x क्या था, नियत व्यय था। अब द्वितीय व तृतीय पद से y अपान -180 बराबर -1/6। तो अगर हम इससे y ज्ञात करेंगे तो ये -1 का 180 में गुणा होगा तो 180/6 यानी कि 6 तिया 18 30, यानी कि हमारे मान आ गए कि नियत व्यय 400 रुपये है और प्रतिदिन भोजन का खर्च 30 रुपये है। ये हो गया हमारा आंसर। सवाल समझ में आ रहा है और बिल्कुल आ गया होगा तो बैठे का है भैया, लाइक तो एक ठोक दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लो। सवाल नंबर 4 का दूसरा भाग फिर भिन्न पे आ गया। कई भिन्न हम लोगों ने, भिन्न वाले सवाल हम लोगों ने हल किए हैं, तो इसका हल भी देखते हैं। अब तो बहुत सरलता से आप कर लेते होंगे कि सबसे पहले भिन्न को मानना कैसे है, अंश और हर होते हैं भिन्न में। तो माना भिन्न बराबर x/y, ऊपर x क्या है, अंश है, और y क्या है, हर है। तो पहली कंडीशन वो कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश माने ऊपर वाली संख्या यानी कि x से 1 घटा दिया, और हर में कुछ नहीं किया। ये नहीं कि हर में भी 1 घटा दें आप, हर में कुछ नहीं किया, हर वैसे ही रखा है, तब भिन्न हो गई हमारी 1/3। कैंची गुणा करेंगे तो 3 का x में गुणा 3x माइनस 3 y का 1 में गुणा, तो ये हो गया 3x, y को इधर लाए और -3 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त क्या है उसकी,
दूसरी शर्त ये है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। क्या करना है, अब अंश में कुछ नहीं करना है और हर बाई है आपका, उसमें 8 जोड़ दें तब भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/4। गुणा करें कैंची 4x और y + 8 का 1 में तो y + 8, तो 4x - y - 8 बराबर 0। समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को जो 3 विधियां आपने पढ़ी हैं उनमें से किसी विधि से हल कर लीजिए। 3x - y - 3 बराबर 0, 4x - y - 8 बराबर 0। हम वज्र गुणन विधि इस प्रश्नावली में पढ़ रहे हैं तो उसी से हल कर देते हैं। x बटे क्या लिखना है, y के गुणांक, y का गुणांक यहाँ क्या है, -1। -1 का गुणा -8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। फिर बीच में माइनस, -1 का गुणा -3 में करेंगे तो +3 हो जाएगा, तो यानी कि बीच में माइनस ही बना रहेगा, बराबर y बटे, फिर y छोड़ देना है, -3 का गुणा 4 में करेंगे तो -12, फिर माइनस, अब 3 का गुणा -8 में करेंगे तो -24 हो जाएगा, तो +24 हो गया, बराबर 1/1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बराबर में नहीं लिखे हैं चरपद। अब 1/ लिखेंगे तो ये छोड़ देंगे। अब इसका गुणा 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, और इसमें करेंगे तो फिर माइनस लगा देंगे, 4 का -1 में -4 यानी कि +4 हो जाएगा। x/5 हो गया, y/12 हो गया और 1/1 हो गया। तो इसको प्रथम और तृतीय पद ले लें तो x बराबर क्या आएगा, प्रथम व तृतीय पद से आ जाएगा x/5 बराबर 1/1। तो x बराबर क्या हो गया, 5 एकम 5। और द्वितीय व तृतीय पद ले लें, द्वितीय व तृतीय पद से क्या हो जाएगा, y/12 बराबर 1/1, यानी कि y का मान हो गया 12। तो हमारी भिन्न क्या बन गई, हमारी भिन्न का मान हमें प्राप्त हो गया। भिन्न हमने मानी थी x/y, x का मान 5 है और y का मान 12। अब वो कह रहा था कि अगर अंश से 1 घटा दें, 5 से 1 घटा दो तो 4, 4 तिया 12, 1/3 हो गई। अगर इसमें 8 जोड़ दें तो 5 चक्को 20, 1/4 हो गई। तो बिल्कुल हमारा उत्तर सही है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, कि बता दो कि एक चैनल ऐसा है जिस पे बिना किसी बकवास, बिना किसी टाइम वेस्ट के पढ़ाया जाता है। धन्यवाद।